हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं दृष्टि और आप सभी का मेरे इस यूट्यूब चैनल में स्वागत है। आज हम लोग इस वीडियो में बात करेंगे सूर के पद के विषय में। तो सूरदास जी की रचनाओं को जानने से पहले हम कुछ उनके विषय में महत्वपूर्ण बातों को जान लेते हैं। सूरदास जी भक्ति काल के कृष्ण भक्त शाखा के प्रमुख कवि हैं, अर्थात ये कृष्ण भक्त हैं। सूरदास जी वात्सल्य रस के सम्राट हैं। सूरदास जी ने अपनी रचनाओं में ब्रज भाषा को स्थान दिया है। इन्होंने अपनी रचनाओं में श्री कृष्ण के विविध लीलाओं का वर्णन किया है। इनकी सर्वाधिक प्रसिद्ध रचना सूरसागर है। तो स्टार्ट करते हैं बाल लीला। शोभित कर नवनीत लिए, अर्थात सूरदास जी कृष्ण के बाल स्वरूप का वर्णन करते हुए कहते हैं कि भगवान कृष्ण अपने सुंदर से हाथों में माखन लिए हुए हैं। घुटुरन चलत रेणु तन मंडित, मुख दधि लेप किए, अर्थात श्री कृष्ण घुटनों के बल चल रहे हैं। उनके शरीर में धूल सना पड़ा है और उन्होंने चेहरे पे दही लेप रखा है। चारु कोपल लोल लोचन गोरोचन तिलक किए, बाल कृष्ण के काल बहुत सुंदर हैं, उनके नेत्र बहुत चंचल हैं और उन्होंने गोरोचन से तिलक किया हुआ है। लट लटकिनी मनुमत मधुपगन मादक मधुई पिए, कृष्ण के घुंघरैले बाल उनके चेहरे पे लटक रहे हैं। उन लटों को देखकर कवि को ऐसा लगता है कि भौरे मादक द्रव्य का सेवन करके उनके चेहरे पे घूम रहे हैं, खेल रहे हैं। कंठुला कंठ वज्र केहरी नख राजत रुचिर हिए, अर्थात श्री कृष्ण ने गले में कंठुला पहन रखा है जिसमें वज्र और सिंह के नाखून लटके हुए हैं जो दिखने में बहुत सुंदर प्रतीत हो रहे हैं। धन्य सूर एको पल इही सुख का सतकल्प जिए, अंतिम पंक्ति में सूरदास जी कहते हैं कि अगर श्री कृष्ण के बाल स्वरूप के सुंदर दर्शन एक पल के लिए भी प्राप्त हो जाए तो सैकड़ों युगों तक जीवित रहने की कामना कौन करेगा। अर्थात सभी मनुष्यों की सारी कल्पनाएं, सारी कामनाएं पूरी हो जाएगी अगर उन्हें श्री कृष्ण के एक पल भी दर्शन हो जाए तो। प्रस्तुत पद में सूरदास जी भगवान श्री कृष्ण के बाल रूप का वर्णन करते हुए कह रहे हैं कि श्री कृष्ण ने अपने हाथों में मक्खन लिया हुआ है जो दिखने में बहुत सुंदर लग रहा है। वो घुटनों के बल चले आ रहे हैं और भूमि पर चलने के वजह से उनका शरीर जो है धूल से सना पड़ा है। उन्होंने अपने संपूर्ण शरीर में दही पोत रखा है, क्योंकि वो अपने हाथों से खा रहे हैं तो मुख में लग जा रहा है, शरीर में भी लग जा रहा है। भगवान कृष्ण जो हैं वो दिखने में बहुत सुंदर हैं, उनके गाल बहुत सुंदर हैं, आंखें चंचल हैं, उन्होंने गोरोचन से तिलक किया हुआ है और उनके चेहरे पे जो उनके बाल लटक रहे हैं, केश लटक रहे हैं, वो कवि को ऐसा लग रहा है कि वो बाल नहीं है, वो भौरे जो है वो मद पान करके यानी नशे में वो लोग भगवान श्री कृष्ण के चेहरे पे खेल रहे हैं, अटखेलियाँ कर रहे हैं। वो अर्थात कान्हा जिस चंचलता से क्रियाएं कर रहे हैं, वो घुटनों के बल चल रहे हैं, तो उनकी जो लटें हैं, केश है, वो चेहरे पे उछल रही हैं, खेल रही हैं। तो कवि को लगता है कि ये लट नहीं है, वो भौरे हैं जो मदपान करके इतराते हुए इधर उधर घूम रहे हैं, गुंजार कर रहे हैं। यशोदा मैया ने भगवान श्री कृष्ण के गले में कंठला पहना रखा है जिसमें वज्र और सिंह के नाखून लटक रहे हैं जो बहुत सुंदर लग रहे हैं। और सूरदास जी कहते हैं कि यदि श्री कृष्ण के इस रूप का दर्शन एक पल के लिए भी हो जाए तो उन्हें सैकड़ों युगों तक जीवित रहने की कोई कामना नहीं रहेगी, अर्थात उनकी कोई भी लालसा शेष नहीं रहेगी जिससे वो जीवित रह सके। उन्हें मुक्ति मिल जाएगी, मोक्ष की प्राप्ति हो जाएगी। कहन लगे मोहन मैया मैया, अर्थात प्रस्तुत पद में कृष्ण थोड़े बड़े हो गए हैं, अब वो यशोदा मैया को मैया कह के संबोधित करते हैं, पुकारते हैं। नंद महर्षो बाबा बाबा अरु हलधरसो भैया, अर्थात कृष्ण अपने पिता नंद जी को बाबा कह के पुकारते हैं और बलराम जो हलधर भी है उन्हें दाऊ कह के पुकारते हैं, भैया कह के पुकारते हैं। ऊंचे चढ़ी चढ़ी कहती जसोदा लैले नाम कन्हैया, यशोदा मैया ऊंचे स्थान पे चढ़ के अर्थात छत पे चढ़ के कान्हा को पुकारते हुए, उनके बारे में वो चिंतित है क्योंकि अब वो बाहर खेलने जाने लगे हैं, तो उन्हें पुकारती है और कहती है कि दूरी खेलन जनी जाऊ लाला रे मारेगी काहू की गैया। उनके विषय में चिंता करते हुए कहती है कि तुम दूर खेलने मत जाओ कान्हा, वरना किसी की गाय तुम्हें चोट पहुंचा सकती है, तुम आहत हो सकते हो।
गोपी ग्वाल करत कौतूहल, घर घर बजती बधैया। अर्थात गोपी ग्वाल सब कृष्ण के साथ मिलकर खेलते हैं और कृष्ण इतने नटखट है, मनमोहक है कि घर घर में उनकी ही बातें होती है, अर्थात उनकी ही बधाई गीत गाई जाती है, उनके विषय में ही बातें की जाती है। पद का भावार्थ यह है कि कृष्ण यहाँ पे अब बड़े हो गए हैं थोड़े से, वो अपनी माता को अब वो बातें करने लगे हैं, अपनी माता को मैया मैया कह के पुकारने लगे हैं, नंद जी को बाबा बाबा कह के पुकारने लगे हैं और बलदाव जो है, हलधर जो है, अपने भैया को भैया कह के संबोधित करने लगे हैं। अब यशोदा मैया उनके विषय में थोड़ी चिंतित रहती है क्योंकि वो बाहर खेलने जाते हैं, तो वो यशोदा मैया ऊंचे स्थान पे चढ़कर अर्थात छत पे चढ़ के उन्हें पुकारते हुए बोलती है कि कृष्ण तुम दूर खेलने मत जाओ, वरना किसी न किसी की गाय तुम्हें चोट पहुंचा सकती है, तुम आहत हो सकते हो, तुम आसपास ही खेलो। और गोपी ग्वाल के साथ वो खेलते हैं, सभी उनके मित्र साथी हैं, सखा हैं और कृष्ण के विषय में सभी बातें करती हैं क्योंकि कृष्ण जो है वो बहुत अच्छे हैं, मनमोहक हैं, नटखट भी हैं, तो सभी उन्हें पसंद करते हैं वहाँ पे। मैया मोही दाऊ बहुत खिजायो। अर्थात प्रस्तुत पद में श्री कृष्ण अपनी माता से शिकायत करते हुए कहते हैं कि मैया मुझे बलराम दाऊ ने आज बहुत खिजाया है, बहुत चिढ़ाया है। मोसे कहत मोल कर लीन हो, तू जसुमती कब जायो। भैया मुझसे कहते हैं तुम्हें तो मोल करके लाया गया है, अर्थात खरीद के लाया गया है, तुम्हें यशोदा मैया ने कब जन्म दिया है। कहा करो यही रीस के मारे खेलन हो नहीं जात। मैया मैं अब क्या करूँ, इसी चिढ़ के वजह से, इसी चिढ़ के कारण मैं खेलने भी नहीं जाता हूँ। पुनी पुनी कहत कौन है माता, को है तेरो तात। भैया मुझसे बार बार पूछते हैं कौन तुम्हारी माता है, कौन तुम्हारे पिता है, तुम कहाँ से आए हो। गोरे नंद जसोदा गोरी, तूकत श्याम शरीर। नंद बाबा भी गोरे हैं, यशोदा मैया भी गोरी है, तुम सावले बन के कैसे हो गए हो। चुटकी दे दे हसत ग्वाल सब, सीखे देत बलवीर। और भैया के कहने पे मेरे सभी ग्वाल साथी चुटकी बजा बजा के, तालियां बजा बजा के हंसते हैं और ये सिखाने वाले भैया ही हैं। तू मोही को मारन सीखी, दावो ही कबहू न खींचे। और मैया तुम भी सिर्फ मुझे ही मारती हो, मुझे ही डांटती हो, तुम तो कभी भी भैया को नहीं डांटती हो। मोहन मुख रीस की ये बातें, जसुमती सुनी सुनी रीझे। और यशोदा मैया जब कान्हा से शिकायतें सुनती है अपने भाई के प्रति, तो वो मन ही मन बहुत ही खुश होती है कि देखो ये छोटा सा बच्चा कैसे शिकायत कर रहा है। सुनहु कान्ह बलभद्र चबई, जनमत ही को धूत। और श्री कृष्ण को मनाने के उद्देश्य से यशोदा मैया बोलती है कि कान्हा सुनो, बलभद्र जो है, दाऊ जो है, बलराम जो है, वो जन्मत से ही धूर्त है, वो बहुत बदमाश है, बचपन से ही बहुत बदमाश है, छोटे समय से ही बहुत बदमाश है। सूर श्याम मोही गोधन की सौ, हो मात तू पूत। सुनो कृष्ण, यशोदा मैया श्री कृष्ण को मनाने के लिए बोलती है, उन्हें समझाने के उद्देश्य से बोलती है, सुनो कृष्ण, मुझे इस गोधन की सौगंध, अर्थात मुझे इन सारे गायों की सौगंध, मैं ही तुम्हारी माता हूँ, तुम ही मेरे पुत्र हो। ये यशोदा मैया उन्हें समझाने के उद्देश्य से कहती है। प्रस्तुत पद का भावार्थ यह है कि इसमें श्री कृष्ण अपने भाई की शिकायतें करते हैं यशोदा मैया से। वो शिकायत करते हुए कहते हैं कि मैया देखो, दाऊ जो है वो मुझे बहुत चिढ़ाते हैं, मुझसे कहते हैं कि मुझे खरीद के लाया गया है, मोल करके लाया गया है, तुम्हें यशोदा मैया ने जन्म नहीं दिया है, और मैं क्या करूँ, इसी गुस्से के वजह से, इसी चिढ़ के वजह से मैं खेलने भी नहीं जाता हूँ। वो जब भी मैं खेलने जाता हूँ वो बार बार मुझसे कहते हैं तुम्हारी माता कौन है, तुम्हारे पिता कौन है। नंद बाबा गोरे हैं, यशोदा मैया भी गोरी है, और तुम श्यामले कैसे हो गए। अगर नंद बाबा और यशोदा मैया ही तुम्हारे माता पिता हैं तो वो दोनों तो गोरे हैं, तुम श्यामले कैसे हो गए। और उनके सिखाने पे मेरे सभी साथी, सभी ग्वालवाल तालियां बजा के हंसने लगते हैं, मुझे चिढ़ाते हैं, मेरा मजाक बनाते हैं, और इसी गुस्से के वजह से मैं खेलने भी नहीं जाता हूँ। और तुम भी सिर्फ मुझे ही मारती हो, मुझे ही डांटती हो, कभी भी तो भाई को नहीं डांटती हो, भैया को नहीं डांटती हो। तो यशोदा मैया थोड़ा खुश होती है कि छोटा सा बच्चा कान्हा कैसे
सभी की शिकायतें कर रहा है। तब उसे मनाने के उद्देश्य से यशोदा मैया बोलती है कि बलभद्र जो है वो बलराम जो है वो बहुत गुस्से बदमाश है, शैतान है, शैतानियाँ करता है। तुम उसके बातों पे ध्यान मत दो, मैं ही तुम्हारी माता हूँ। मैं इन सभी गायों की सौगंध खा के बोलती हूँ, मैं ही तुम्हारी माता हूँ और तुम ही मेरे पुत्र हो। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अगर ये वीडियो पसंद आए तो सब्सक्राइब ज़रूर